97-98 हज़ार लोगों ने ही नियुक्ति प्रमाण पत्र पाया है। तो जो पद खाली हैं लगभग 22,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो सभी पदों पर सप्लीमेंटल की मांग होनी चाहिए और लगातार डिमांड चल रहा था। एसीएस शिक्षा विभाग के पाठक और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के बीच जो झगड़ा है, जो विवाद है, इसी का नतीजा है कि सप्लीमेंट्री दल लगातार विवाद का विषय बनता जा रहा है। और जो पद रिक्त है, कभी बीपीएससी जाते हैं तो बीपीएससी से कहा जाता है कि रिक्त पदों की सूची भेज दी गई है। देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम। बीपीएससी पूरक परिणाम जारी करने के बाद भी जो छात्र हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में छात्र लगातार अब बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद पर भी आंदोलन करने का धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ अब आंदोलन करेंगे। ऐसे में छात्र नेता सौरभ हैं, वो बीपीएससी और के पाठक के बीच लड़ाई को अब बता रहे हैं कि उन दोनों के लड़ाई के कारण ही जो छात्रों के पूरक परिणाम है वो आने में देरी हुआ। क्या कुछ करें छात्र नेता सौरभ, पहले सुनिए। मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से बिल्कुल तानातानी जैसे विवाद अभी लगातार चल रहा है। आपको पता है कि सप्लीमेंट्री दल की मांग को लेकर लगातार घमासान चल रहा था। छात्रों अभ्यर्थियों की लगातार डिमांड थी। 4 दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे और लोगों की अस्पष्ट मानना था कि सप्लीमेंट्री दल बिल्कुल जारी होना चाहिए। जैसा कि साथ वो पता है कि अभी तक 97-98 हज़ार लोगों ने ही नियुक्ति प्रमाण पत्र पाया है। तो जो पद खाली हैं लगभग 22,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो सभी पदों पर सप्लीमेंट्री दल की मांग होनी चाहिए और लगातार डिमांड चल रहा था। तो अभी जो बीपीएससी की तरफ से जो सूची भेजी गई है उसमें 47-48 की ही बात की गई थी और उल्टे बीपीएससी ने मात्र 2700 लोगों का ही रिजल्ट जारी किया था। तो 2700 रिजल्ट के बाद भी शिक्षा विभाग ने उस सूची को बीपीएससी को वापस लौटा दी। तो निश्चित रूप से एसीएस शिक्षा विभाग के पाठक और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के बीच जो झगड़ा है, जो विवाद है, इसी का नतीजा है कि सप्लीमेंट्री दल लगातार विवाद का विषय बनता जा रहा है। और जो पद रिक्त हैं, कभी बीपीएससी जाते हैं तो बीपीएससी से कहा जाता है कि रिक्त पदों की सूची भेज दी गई है और बीपीएससी कहती है कि शिक्षा विभाग ने अभी तक पद की सूची नहीं भेजी है। तमाम मुद्दे हैं अभी सप्लीमेंट्री दल को लेकर और लगातार के पाठक जो है फरमान निकाल रहे हैं कि शिक्षक जो टीचर हैं जो विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन करा रहे हैं उनको स्कूल के आसपास लगभग 15 किलोमीटर के ही दायरे में रहना है और ससमय, लेकिन 15 किलोमीटर के दायरे में रहे या 20 किलोमीटर के पास रहे, ससमय स्कूल पर आना बहुत बड़ी प्राथमिकता है और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जब कोई शिक्षक धूप में बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है, उनका वेतन तक रोक दिया जा रहा है। तो काफ़ी गंभीर विषय पर है जो शिक्षा विभाग लगातार तुगलकी फरमान जारी कर रही है। आप सबको पता है कि संघ बनाने के विषय पर व्यक्ति की आज़ादी को लेकर जो संविधान का अनुच्छेद 19 है उसका भी उल्लंघन करने की बात की जा रही है साथियों। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि बीपीएससी द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा जो काले करनामे और शिक्षक बहाली के नाम पर जो खेल चल रहा है इसका निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जाना चाहिए मामला, क्योंकि कई मामले हैं जिसको लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी कोई कार्रवाई नहीं करी साथियों। तो स्पष्ट है कि बीपीएससी द्वारा के पाठक और अतुल प्रसाद जी द्वारा जो भी चीज़ें की जा रही है मुख्यमंत्री के संज्ञान में जरूर जाना चाहिए। और शिक्षक बहाली में लगातार सेकेंड फेज की बहाली की प्रक्रिया शुरू है और लगभग अंतिम 3 दिन कल है, परीक्षा की तिथि समाप्त हो जाएगी। तो जो भी पद रिक्त है सभी पदों पर सप्लीमेंट्री दल आने चाहिए और छात्र अभ्यर्थी इसके लिए लगातार कोर्ट की भी पास जाने की तैयारी कर रहे हैं साथियों। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। आपने सुना छात्र नेता सौरभ कह रहे हैं कि के पाठक और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद के बीच में तानातनी है। इसी के कारण छात्रों को जो पूरक परिणाम थे उसको आने में देरी हुआ और उसी का खमियाजा है जो छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। आपने सुना क्या कुछ कहा सौरभ। आप बने रहे न्यूज फाउंडेशन के साथ।